साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्मा और ब्रह्म। साथ संगत जी, सत्संग में लगभग 2 घंटे से महात्मा बार बार यह ध्यान दिला रहे हैं कि जो मन के अंदर के डोर होते हैं वही भ्रमों का रूप धारण कर लेते हैं। ये भ्रम सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही दूर हो पाते हैं। मनुष्य अकेला ही आया है और मृत्यु के बाद इस निरंकार में जाने के समय भी अकेला ही होगा। यह जो बीच की ज़िंदगी है, इसमें रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं, तो लगने लगता है कि ये हमारे साथ हैं। हम यह सोचकर भयभीत भी हो जाते हैं कि कहीं यह साथ छूट गया तो क्या होगा। अगर हम इसको इस तरह देखें कि इस संसार में जो संगी साथी हैं, ये सब माया का ही रूप है। इन्होंने कभी न कभी साथ छोड़ ही देना है। इससे मन का भय खत्म हो जाएगा। मन में इस बात को पक्का बिठाना है कि कभी न कभी यह साथ छूटेगा ही। यह भी देखा गया है कि आज की जनरेशन यानी कि पीढ़ी में मोनोफोबिया यानी कि अकेलेपन का डर और फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि कुछ छूट जाने का डर शब्द सुनने में आ रहा है। जैसे कुछ दिन अकेले रहना पड़े तो साथ में इंटरनेट या कोई गैजेट यानी कि यंत्र नहीं है तो वे अपने आप में बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर है। किसी नए कलाकार का गाना आया है, बाकी सबने सुन लिया है पर मैंने नहीं सुना, या किसी फिल्म का ट्रेलर मेरे से पहले सभी साथियों ने देख लिया है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए लगता है कि किसी दूसरे की ज़िंदगी हमसे ज़्यादा रुचिकर और सुखमय है। जबकि बात तो यह है कि जब ज़िंदगी निरंकार पर आधारित होती है तभी जीवन में स्थिरता आती है, नहीं तो हमारा भी वही हाल है। जैसे कि एक कहानी है, एक बंदर पानी से भरे हुए मटके में झांक रहा था। मटके में पेड़ पर लटके अंगूरों का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अंगूर मटके के अंदर है, इसलिए वह मटके में कभी अपना हाथ डाल रहा था और कभी मुंह डाल रहा था, पर वो अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे क्योंकि मटके में पेड़ पर लटके अंगूरों की सिर्फ रिफ्लेक्शन थी। वह रिफ्लेक्शन उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि वह मटके के अंदर दिखने वाले अंगूरों को असली मान रहा था। उसने ऊपर की पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि असल में सच्चाई अंगूर तो पेड़ पर है। कभी हमारा भी ऐसा तो हाल नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ऐसे छोटे छोटे डर और भ्रमों में अपने आप को फंसा रखा है। इसलिए जीवन में चैन व स्थिरता बिल्कुल नहीं है। हमेशा एक बेचैनी सी रहती है, जैसे कि ऐसा बहुत कुछ बाकी है जिससे हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। फिर लगता है कि ऐसा भी कर ले वैसा भी कर ले। हमने अपनी दुनिया भाग दौड़ भरी बना ली है। हम अपने आप को इस निरंकार पर आधारित कर लें और इस पर विश्वास रखें, तभी जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। अपने मन को मजबूत करने के लिए नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार हटाने होंगे और पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच लानी होगी। हमें अपने जीवन में कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि का भाव रखना होगा,
कि जो कुछ भी हमें मिला है निरंकार ने पूरा ही दिया है, अधूरा नहीं दिया। जो हमारे हिस्से का है, जो हमारे लिए उचित है, वह हमें पूरा ही दिया है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि निरंकार ने हमें वह नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था। तो ऐसा सोचकर हम नादानी ही कर रहे होते हैं। हम अपने जीवन से भय और भ्रम कैसे हटाएं? यह सिर्फ इस निरंकार से जुड़कर ही होगा। जिस तरह संपूर्ण अवतार वाणी में भी पंक्ति आती है, सुख दुनिया दे परछावें ने जेकर प्रीता पाएगा, टल गए परछावें जिस दम रोएगा कुरलाएगा। हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं तो हमारी यह अवस्था उस बंदर जैसी हो जाती है जो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होना ही है। अगर हम उसको पकड़कर अपना संतुलन बनाने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर हम भी डगमगाएंगे। हम अगर सच्चाई के बजाय मिथ्या को ही सच मान लेते हैं तो फिर सिर्फ रोने और कुरलाने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। अगर मिथ्या को मिथ्या समझेंगे तो दुख होते हुए भी दुख नहीं लगेगा। उस दुख से ऊपर उठकर मन में आनंद की अवस्था बन सकती है। इसी प्रकार संपूर्ण अवतार वाणी में भी दर्ज है, जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालक याद होवे ता रहंदी कोई भुख नहीं। हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि दुख हो या सुख हो, हम इसे निरंकार की रज़ा मान पाएं, फिर हम इसी स्थिति से भी जल्दी ही उभर जाएंगे। यह दुख देने वाली परिस्थिति भी हमारे रहने वाली नहीं है। जब यह बात समझ में आ जाती है फिर जीवन में किसी प्रकार की संसारिक प्राप्तियों की भूख भी नहीं रहती। जीवन है तो कर्म तो हमें करना ही है, कर्म करने के लिए हमें मना नहीं किया जा रहा। अगर मन में एक लालच है कि हमें यह भी चाहिए वह भी चाहिए तो हम एक होड़ में आ जाते हैं। अगर लालच वाली भूख खत्म हो जाती है तभी हम कंटेंटमेंट यानी कि संतोष वाली अवस्था में आ जाते हैं। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियाँ भी हैं, जगदा मालक याद होवे ता हुंदा हर काम पूरा ए, जगदा मालक याद होवे ता कायर बनदा सूरा ए। इस निरंकार का किया तो सब पूरा ही होता है, पर हमारे मन की अवस्था यह है कि यह काम हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, वह हमें पूर्ण नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि यह इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए था। फिर वही बात आती है कि जगदा मालक याद होवे ते कायर बनदा सूरा ए। जिसको इस निरंकार का एहसास होता है वह कायर आदमी भी बलवान हो जाता है, उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि यह कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ ही नहीं हैं कि यह भय हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकता है। पर जैसे ही निरंकार याद आता है हमें बल प्राप्त होता है, मन को मजबूती मिलती है। फिर वही व्यक्ति जो कुछ पल पहले कायर था वही अब इतना सूरमा
इतना बलवान हो जाता है कि वह सारे काम अच्छी तरह से करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को याद आ गया कि करता तो परमात्मा ही है, हमारा शरीर तो बस एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण जैसा है। यह प्रभु जिसने हमें शरीर दिया वह जैसे भी चलाए इसके रंग में रंग कर ही चलना है। आगे भी संपूर्ण अवतारवाणी में लिखा है, जगदा मालक याद होवे ता मौत दा भै मिट जांदा है। जब यह शरीर है तो एक ना एक दिन इस शरीर को मृत्यु भी आनी ही है, लेकिन जितना समय हम जीवित हैं यही सोचकर न डरते रहें कि एक दिन मौत आ जाएगी और हमारी प्यारी ज़िंदगी हमसे छूट जाएगी। जब यह तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना ही है, पर मौत आने से पहले हम ना मरें और मरने से पहले जीते जी अपनी ज़िंदगी संवार लें। हमारे मन में प्यार हो, मिलवर्तन के साथ हर एक के लिए मन में शुभ भाव हो, फिर हम ग्रोथ यानी कि उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को संसार की माया रूपी मकड़ी के जाल से निकालकर स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाएं। इस प्रकार मौत का भय भी मिट जाता है, क्योंकि यह निरंकार जिससे हम आए हैं हमें पता है कि हमें इसी से मिलना है, तो फिर डर किस चीज़ का। यह शरीर और आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निराकार की अंश है, इसी से आई है और ज्ञान प्राप्त करके इसी में मिल जाएगी। संपूर्ण अवतारवाणी की ये पंक्ति, कहे अवतार ज्ञान दे बाजों मालक याद न आंदा है। जब तक हमें ज्ञान याद है तब तक ही इस प्रभु का भी हमें पता होता है, क्योंकि यह बात ही ऐसी होती है कि ज्ञान याद है तो निरंकार याद है, और निरंकार के एहसास में है तो ज्ञान पर चल रहे हैं। यह ओतप्रोत बात है। यदि यह ज्ञान अपने मन में बसा कर रखेंगे, ज्ञान को कर्म में ढालकर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, फिर हमारे कर्मों की खुशबू हर एक तक पहुँचेगी और यह ज्ञान रूपी दौलत बढ़ेगी। जब हमें यह एहसास होता है कि यह निरंकार दातार हमारे साथ है, तो हमारे मन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। हमने अपने आप को भ्रमों में फंसा कर रखा है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हम इनसे मुक्त हो पाएंगे, तभी जीवन में आनंद की अवस्था बन पाएगी। जब हम निरंकार से जुड़कर दिल में परोपकार की भावना रखते हैं, शुभ कर्म करेंगे और यह दिमाग भी विपरीत तरीके से नहीं चलेगा, तो कोई भी डर हमारे मन में घर नहीं करेगा। एक अचानक डरने या चौंकने वाली बात होती है, जिस प्रकार बच्चे छिपन छिपाई खेलते हैं और अचानक कमरे में आकर हमें डरा देते हैं, तो इस प्रकार से कुछ पलों के लिए डरना अलग बात है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से जन्म मरण के भय को ज़रूर काट सकते हैं। हम अपने मन को सुमिरन द्वारा साफ करते जाएं और जितना हो सके ठहराव भी मन में लाएं। सत्संगत जी, आप जी आशीर्वाद देना कि जैसे सद्गुरु के वचन आते हैं दासी खुद भी अपने जीवन में इसको ढाल पाए और सद्गुरु के वचनों पर चल पाए, हमेशा सद्गुरु की मुस्कुराहट का कारण बन पाए। ये सब आप जी के आशीर्वाद और कृपा से ही हो सकता है। तो आप जी अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना जी। प्यार से कहना धन्यकार जी।